नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय है कविता प्रार्थना। इस कविता के रचयिता अमित मिश्रा जी हैं। अमित जी का मानना है कि हमें सत्पुरुषों की गाथाओं को आत्मसात करना चाहिए। तो कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, मन पूरित हो अनुराग सदा, तन जगहित कारण नाथ बने, निश्चलता हो मन भावों में, सत्पुरुषों की नित गाथ गुने। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहता है कि हमारा जो मन है हमेशा प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। अर्थात मन में हमेशा प्रेम हो और प्रभु हमारा यह शरीर हमेशा जग के कल्याण के काम आए। मन में हमेशा सच्चाई के भाव हों तथा हमेशा हम सत्पुरुषों की गाथाओं को गाते रहें, उनका गुणगान करते रहें। अगली पंक्ति है, हो भेदभाव का हे भगवान, ना मेरे जीवन में स्थान, अपमान मान से परे रहूं, मैं बना रहूं केवल इंसान। कवि का कहना है कि हे प्रभु, मेरे मन में कभी भी भेदभाव का कोई भी स्थान ना रहे। मान अपमान से बिल्कुल अलग सिर्फ एक इंसान, साधारण सा इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। अगली पंक्ति है, आकलन करूँ अच्छाई का, दुर्गुण मुझको ना याद रहे, निंदा से भगवन दूर रहूं, मिस्री सहर संवाद रहे। कवि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, सच का साथ दूं और जो भी बुराइयां हैं मुझे वो कुछ भी याद ना रहे। मैं उन सभी बुराइयों से दूर रहना चाहता हूँ। किसी के लिए कभी मुख से कोई भी बुराई ना निकले। जब भी मुख से कोई बात निकले तो बिल्कुल मिश्री की तरह मीठी हो, जो सुनने वाले को भी पसंद आए। अगली पंक्ति है, हे जगत नियंता जगदीश्वर, जब ध्यान तेरा कर ना पाऊं, आ जाता संकट जब कोई, श्री चरण शरण चिंतन लाऊं। अर्थात हे प्रभु, आप इस संसार को नियंत्रण करने वाले जगत पिता परमेश्वर, यदि कभी संकट के समय मैं तेरा ध्यान कर ना पाऊं, मुझसे कोई भूल हो जाए तो उस भूल को क्षमा करना, मुझे अपने चरणों में स्थान ज़रूर देना। मन करता है मन की पीड़ा, भगवन तुम्हें सुनाऊं मैं, अंतर्यामी स्वामी मेरे, तुमको किस विधि बताऊं मैं। अर्थात हे प्रभु, मेरा मन करता है कि जो भी मन में दुख कष्ट हैं वो सभी आपसे कह दूं। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे सभी दुखों को कष्टों को जानते हैं। मैं किस प्रकार अपना दुख आपको बताऊं। अगली पंक्ति है, हो अपने या हो अन्य कोई, विभु देखूं एक ही दृष्टि से, सोचो विभु भर जनगण मन हर, भगवत सदा एक ही वृष्टि से। कवि कहते हैं, प्रभु सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनके सामने अपना पराया कोई, इनमें कोई अंतर नहीं है। ईश्वर तो संपूर्ण संसार, सभी प्राणी, सबके मन में एक समान है। प्रभु अपनी कृपा की वर्षा सब पर एक समान बरसाते हैं। भूल न जाऊं नाथ तुम्हें, पल पल पग पग लगता है डर, भगवत अभय कर दो मुझको, दे दो श्रद्धा भक्ति में वर। कवि कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इस ढलती उम्र में डर लगता है कि मैं धीरे धीरे आपको भूल न जाऊं कहीं, इसलिए मुझे इस डर से मुक्त कर दो और एक वरदान दे दो कि हमेशा मैं आपकी श्रद्धापूर्वक उपासना करता रहूं। अब कविता से संबंधित अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। मन हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए, द्वेष से, अनुराग से, गुण से। उत्तर है अनुराग से। मन के भावों में क्या होनी चाहिए? निश्चलता, नीरसता, छल छंद। निश्चलता। हमें आकलन करना चाहिए बुराई का, ईर्ष्या का, अच्छाई का।
मन की पीड़ा सुनाने का मन करता है माता पिता को, ईश्वर को, गुरु को, ईश्वर को। सभी को देखना चाहिए एक दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से, किसी से भी नहीं, एक दृष्टि से। अब करते हैं प्रश्नोत्तर। कविता से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि ने सत्पुरुषों की गाथाओं को क्या करने के लिए कहा है? उत्तर है, कवि ने सत्पुरुषों की गाथाओं का गुणगान करने के लिए कहा है। आशय स्पष्ट करें। आकलन करूं अच्छाई का, दुर्गुण मुझको ना याद रहे। अर्थ है, हे प्रभु, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहूं और जो भी बुराइयां हैं मुझे वो कुछ भी याद ना रहें। अगला प्रश्न है, हमारे मन के भाव कैसे होने चाहिए और क्यों? हमारे मन में प्रेम के भाव होने चाहिए क्योंकि प्रेम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगला है, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी मिश्री की तरह मीठी होनी चाहिए। कवि ने संसार को कैसी दृष्टि से देखने की बात की है? कवि ने संसार को बिना भेदभाव के समान दृष्टि से देखने की बात कही है।